Welcome to your ultimate study guide, where complex topics become simple. Let's ace those exams together. Subscribe to IMK Study Hub today. नमस्कार, जय श्रीमन नारायण। मैं इंद्र मोहन कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं IMK स्टडी हब चैनल पे। और इस चैनल पे जैसे हम बता देते हैं कि मैं पहली बार यूट्यूब पे आ रहा हूं, इसके लिए मैं आप लोगों के सपोर्ट और सहानुभूति की कामना करता हूं। तो सबसे पहले देखिए, एक वर्ड से मैंने शुरू किया है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो तो लगातार यानी हर दिन कड़ी मेहनत होकर, लगनशील होकर मेहनत करना पड़ेगा। मतलब लगनशील होकर मेहनत करना। कंसिस्टेंसी, एक एग्जांपल देख लिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। मतलब यानी हर दिन, जैसे अगर आपका जो भी लक्ष्य हो, पहले आप एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य इतना बड़ा भी ना हो कि लक्ष्य इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब वो मतलब आपके ओहदे से बाहर हो जाए। जैसे कि मैं अभी एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बिल गेट्स से भी ज़्यादा, तो मैंने जो ये लक्ष्य बनाया है ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। तो पहले आप छोटे लक्ष्य बनाइए, लेकिन आप बड़ा एम बड़ा रखिए, लेकिन आप छोटा लक्ष्य बनाइए और उसको पूरा करने की पर डे। अगर कहा जाता है, एक कहावत है कि एक वैज्ञानिक ने शोध किया, अगर आदमी अपने एनर्जी का यानी अपने ताकत का 30% भी, अगर 30% भी अपने लक्ष्य के लिए काम करे प्रतिदिन, तो उसका लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा। तो फिर इसी उत्साह उमंग के साथ, तो सबसे पहले तो इसको हटाइए। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, चैनल का नेम क्या है, IMK स्टडी हब। IMK स्टडी हब। और आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा इसी नाम से, IMK स्टडी हब। सटा के दीजिएगा, मतलब ये दोनों में गैप नहीं रखना है। IMK स्टडी हब लिखिएगा, वो भी बन जाएगा। इसी तरह तो सबसे पहले हमको चैनल का नाम तो पता चल गया। इस चैनल पे आपको मिलेगा क्या क्या, सबसे पहले ये देखना बड़ा जरूरी है। तो इस चैनल पे देखिए आपको मिलेगा क्या क्या। तो सबसे पहले सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम, यानी इंडिया में लगभग क्या बोल सकते हैं उसको, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ दीजिए, बाकी CBSE 10 तक भी, CBSE का भी 10 तक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। 10 तक का मैं सारे सब्जेक्ट आसानी से और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो बता भी सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ। वैसे तो ये वीडियो आते आते आपको धीरे धीरे समझ में आता ही जाएगा कि मेरा क्वालिटी क्या है मेरी। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो इस चैनल पे आपको मिलेगा क्या क्या। इस चैनल पे देखिए, फर्स्ट से लेके 10 तक, फर्स्ट से लेके 10 तक के सारे सिलेबस, यानी ऑल सब्जेक्ट। संस्कृत को छोड़ दीजिएगा क्योंकि आजकल संस्कृत तो उतना होता नहीं है, लेकिन संस्कृत में है क्या, बस पास होना होता। ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल जो मैं, और BPSC ले लीजिए, BPSC स्कूलिंग सिलेबस, NCERT बुक्स, NCERT बुक्स हो गए। जैसे कोई मतलब कोई ये डिग्री का आता है, जैसे B.Ed के लिए, DLED के लिए, DLED हो गया, इसी में आ जाता है। ITI हो जाता है, इसी में नवोदय हो जाता है, सैनिक हो जाता है, नेतरहाट हो जाता है, B.Ed, DLED, ITI, नवोदय, ये सब के बैच आते रहेंगे। मतलब बैच का मतलब यानी वीडियो के माध्यम से, मतलब जैसे एक बार मैं सिलेबस बताऊंगा तो उसके बाद इसके बाद ये करता रहूँगा। पॉलिटेक्निक हो गया, एक और ले लीजिए। तो बस इसी तरह से आता रहेगा, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले आपको मतलब इधर जो एग्ज़ाम 7 जुलाई से सबसे पहले नवोदय का ही मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। नवोदय के बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे नवोदय देख लीजिए, नवोदय का फॉर्म आप
अगर 5 क्लास में है तो आराम से भर सकते हैं। इसका 7 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है और 31 जुलाई तक इसका डेट है। इस बार 665 पोस्ट है, 665 सीट है। तो इसमें अगर मैं मतलब इस तरह से आप एग्ज़ाम का अगर फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो मैं इसका पूरा सिलेबस, पूरा नवोदय का सिलेबस लगभग जब तक एग्ज़ाम होगा, यानी 2 महीने शायद टाइम रहते हैं, 2 महीने या 2.5 महीने में कवर कर दूंगा। पूरा सिलेबस मैं कवर कर दूंगा। और इसी का सिलेबस मैं मतलब अभी सिलेबस, और मैं सबसे पहले यही नवोदय बैच यही स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप सब ज़रूर सपोर्ट करिएगा और अपने बच्चे को भी दिखाइएगा। तो चलिए मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ और मैं नवोदय के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। नवोदय के सिलेबस में है क्या, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जैसे देखिए नवोदय, या इसको NVS बोल सकते हैं। ये 6 क्लास से फॉर्म भराता है। 6 क्लास में इसका डायरेक्ट एडमिशन होगा अगर ये पास कर लेते हैं तो, ठीक है। इसका सिलेबस, इसका पहले तो देख लीजिए इसमें क्वेश्चंस कितने पूछते हैं। इसमें इस एग्ज़ाम में आपको टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस टोटल मार्क 100 मार्क का होता है। कितने मार्क का? 100 मार्क का। टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क के होते हैं। इसमें टाइम कितना रहता है? टाइम आपको प्रॉपर रहता है 120 मिनट या 2 आवर्स, 2 घंटे समय रहते हैं। और इसके सिलेबस में जैसे अब देखिए नवोदय का सिलेबस अगर मैं थोड़ा 3 भाग में बांट देता हूँ तो इसमें पूछता है एक तो सबसे पहले मैथ का पोर्शन, या इसको एरिथमेटिक बोल दीजिए तो बेस्ट रहेगा। एरिथमेटिक, एरिथमेटिक्स हिंदी हो जाता है अंकगणित। एरिथमेटिक हो गया, रीजनिंग हो गया, या इसमें मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं। रीजनिंग छोड़ दीजिए, मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, मानसिक मेंटल, रीजनिंग भी है, ये रीजनिंग ही है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और एक होता है आपका भाषा से संबंधित, लैंग्वेजेस। इसके आपको 25 क्वेश्चन पूछेंगे, इसके आपको 25 क्वेश्चन पूछेंगे, सॉरी इसके 50 क्वेश्चन पूछेंगे, और इसके, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ क्या, मार्क्स 25 होते हैं। इसके 20 प्रश्न पूछेंगे, मेंटल एबिलिटी के भी 20 प्रश्न, और इसके सॉरी मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न, और मैथ के 20 प्रश्न। इतना क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें आपको टाइमिंग तो 2 घंटे का है, तो उसमें आपको निर्धारित करना है। अरिथमेटिक सिलेबस और मेंटल एबिलिटी में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। हाँ, लगभग मतलब बहुत इजी सिलेबस। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि मतलब आप आराम से, जैसे अगर 80 क्वेश्चन, 80 मतलब 80 मार्क के हैं, 100 मार्क के, आपको 100 मार्क ही लाने हैं। टारगेट तो यही रखना है, क्योंकि इसमें अगर कम आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर OBC कैटेगरी, मतलब कैटेगरी वाइज भी इसमें डिफ़र करता है। तो मैं अरिथमेटिक में आपको पता है नंबर सिस्टम आ जाता है। अब नंबर सिस्टम, चलिए मैं हिंदी में लिखते जाता हूँ, ठीक रहेगा। सबसे पहले संख्या पद्धति, बाइलिंगुअल बैच रहेगा, मतलब हिंदी भी बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी बोलते जाऊँगा, इंग्लिश बोलते जाऊँगा, क्योंकि मतलब अगर जो आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश देखते जाइए। संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा, संख्या पद्धति के बाद क्या आता है, आपको आ जाता है LCM HCF। संख्या पद्धति में ही आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ये सारे मतलब स्थानीय मान, अंकित मान, सारी चीज़ बता दिया जाएगा। विभाज्यता के नियम, संख्या पद्धति, मतलब सब कुछ मैं एक जब शुरू करूँगा तो बताऊँगा। LCM HCF एक और, मतलब इसमें इसके बाद ले लीजिए 4 ऑपरेशंस, यानी बोर्डमस समझ लीजिए, बोर्डमस गणितीय संक्रियाएं हो गया बोर्डमस। उसके बाद LCM HCF बोर्डमस, और ले लीजिए इसमें तो सबसे पहले उसके बाद आता है एवरेज, यानी औसत, औसत हो गया, प्रतिशत,
लाभ हानि, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, समय दूरी चाल, एकीक नियम, यूनिटरी मेथड जिसको बोल सकते हैं, एकीक नियम, बोर्ड मास एवरेज, एकीक नियम, एकीक नियम, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ये तीनों आयतन हो गया, संख्यात्मक तुलना, सबसे बड़ा टॉपिक आपको संख्या पद्धति हो गया। इसमें संख्या पद्धति से ज़्यादा क्वेश्चन और भी हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। आप इसमें से एक बुक मैं प्रीफर कर दूं तो अगर इसमें आप एक बुक ले सकते हैं तो ले लीजिए उपहार का। सबसे अच्छा तो वैसे विद्यासागर का आता है, विद्यासागर का अंकगणित ले लीजिएगा। विद्यासागर का अंकगणित बेस्ट रहता है। आप उपहार का भी ले सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मेंटल एबिलिटी में भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सीरीज आ जाता है, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, श्रृंखला हो गया। समदृश आकृति मतलब समान आकृति जिसको बोलते हैं, समदृश आकृति, समान आकृति, समदृश आकृति, समान आकृति हो गया। उसके बाद कागज कटिंग, मोड़ना, कागज कटिंग करके मोड़ के कटिंग करना, वही हो गया। उसके बाद क्रम पूरा करना, छिपी हुई आकृति ढूंढना, छिपी आकृति ढूंढना, ठीक है। इसी तरह से और हैं, समान आकृति हो गया, श्रृंखला हो गया, कागज क्रम पूरा हो गया, छिपी हुई आकृति ढूंढना, छिपी आकृति ढूंढना। उसके बाद इसमें जैसे आप लैंग्वेज में आ जाता है, सबसे पहले तो इसमें ग्रामर आ जाता है, सॉरी व्याकरण आ जाता है। व्याकरण में वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कुछ वर्ड, क्रिया, व्याकरण आ जाता है। इसमें गद्यांश आता है, जो आपको एक गद्यांश आएगा 5 मार्क, मतलब गद्यांश पढ़ के ही आंसर देना है, गद्यांश आ गया। उसके बाद पर्यायवाची आता है, विलोम शब्द आता है, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची विलोम हो गया। इसके बाद आपको ये भी रहता है क्वेश्चन की मतलब सही शब्दार्थ देखना है। सही मतलब लिखा, कुछ क्वेश्चन लिखने दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से कौन सही लिखा हुआ है, शब्दार्थ देगा। उसके बाद रिक्त स्थानों को भरने के लिए भी दिया जाता है। मोटा मोटी यही आपको सिलेबस है इसका। और ये सारे सिलेबस अप्रॉक्स एग्ज़ाम के 2 महीने होंगे लगभग, 2 महीने एग्ज़ाम 2 महीने में कवर हो जाते हैं। और आपको कंटिन्यू ही रहना पड़ेगा। जैसे तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे, जैसे एक दिन में सब्जेक्ट अगर संख्या पद्धति ले तो 2 दिन का वीडियो 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। LCM SCF 1 दिन का काम है, बोर्ड मास 1 दिन का, एवरेज 1 दिन का, परसेंट 1 दिन का। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा सिलेबस है। लाभ हानि, साधारण में सब लगभग एक दिन या 2 दिन करके एक चैप्टर ख़त्म होता जाएगा। उसके बाद ये समान आकृति, मेंटल एबिलिटी, ये तो बस 5 से 8 दिन का सब्जेक्ट होगा, 8 दिन का सिलेबस है, बस 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करते जाना। जैसे अगर आप विद्यासागर का अंकगणित लेते हैं या उपहार का लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता रहेगा। उसको आप उससे आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको बनाते रहिए। इससे आपका मतलब तैयारी भी अच्छा होता जाएगा। एक चीज़ है, अगर आपको मतलब कोई भी डॉट पूछना है, आपको डॉट पूछना है, कोई भी डॉट आए, कोई क्वेश्चंस हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसको आपको टेलीग्राम चैनल पे ही पूछ सकते हैं। IMK स्टडी हब नाम
से है। मैं वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के भी दे दूंगा IMK स्टडी हब, कुछ व्हाट्सएप, तो इसी पे आप पूछ सकते हैं। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मैं संख्या पद्धति पे एक वीडियो लाता हूँ। हो सकता है आज शाम या कल शाम तक ये अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, सिलेबस को बार बार देखिए क्या क्या पूछना है, और आपको एग्जाम का पैटर्न पता हो गया होगा। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 120 मिनट टाइम रहता है। विद्यासागर ऊपर अगर निकल लीजिएगा, और सिलेबस लगभग यही होता है। फॉर्म 31 जुलाई तक है, आप जल्दी से भर दीजिए, बाद बाकी तैयारी मेरे पे छोड़ दीजिए, कैसे करना है, कैसे करवाना है। तो ठीक है, फिर जय हिंद। Welcome to your ultimate study guide, where complex topics become simple. Let's ace those exams together. Subscribe to IMK Study Hub today.